हाँ जी, सुनिए, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई रियली विश आप सब लोग यहीं हंसते खेलते मुस्कुराते रहें और सुनते रहे। हाँ जी, सुनिए गाइस, आज का ये वीडियो एक बहुत डेलिकेट से टॉपिक पे है, जिस एक ऐसी सिचुएशन जिससे आपने, मैंने, हम सब ने कभी ना कभी सामना किया होगा। रिजेक्शन। किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो एक प्रपोजल था, चाहे वो एक मैरिज थी, या फिर कोई जॉब, या फिर कुछ भी, कहीं से भी एक इंसान ने हमें रिजेक्ट किया है। एक इंसान ने हमें रिजेक्ट किया है। तो अगर आपको भी कभी जिंदगी में किसी ने रिजेक्ट किया हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितने भी लोग यहाँ नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, और जितने भी पुराने लोग हैं वही शेयर करो। पता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ और ये बात बिल्कुल सच है, जो आप इस दुनिया को दोगे वो आप तक वापस जरूर आएगा। तो अच्छा दो तो अच्छा वापस। रिजेक्शन। तो इसके लिए ना मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाती हूँ जिसे आप, मैं क्या, ये पूरी दुनिया जानती है। बॉलीवुड का फेमस सितारा, फेमस एक्टर, द किंग ऑफ रोमांस, शाहरुख खान एंड उनकी वाइफ गौरी खान के बारे में। इन लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबा था। उस रिलेशनशिप में कितनी बार गौरी जी ने उनको बहुत बार रिजेक्ट किया कि नहीं करनी तुमसे शादी, जाओ, नहीं करूंगी शादी, नहीं करूंगी। एंड बहुत लंबा टाइम बीत गया। फिर किसी ने एक बार शाहरुख खान साहब से कहा कि छोड़ना, नहीं करेगी तो। पता उन्होंने क्या बोला? उस वक्त उन्होंने सिर्फ ये बोला था, बहुत वक्त लगा है इसे पटाने में, ऐसे कैसे छोड़ दूं? ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, शादी करनी है तो इसी से करनी है, इसको नहीं छोड़ना, प्यार करता हूँ, मजाक थोड़े ना है। और बस वो रूठती गई, वो मनाते गए एंड एट लास्ट टुडे दे आर मैरिड, दे हैव 3 kids। सो अगर आपके साथ जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कहीं किसी रिलेशनशिप में आपको रिजेक्ट किया गया हो, या आप लोगों के बीच की लड़ाई हुई हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई हो जहाँ पे आपने किसी को या फिर किसी ने आपको रिजेक्ट किया हो, या फिर बहुत लंबे रिलेशनशिप के बाद उसने बोला हो कि नहीं यार मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, या ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके सामने आई है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशंस के मतलब क्या होते हैं और ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे डील करना चाहिए। खेल नहीं है यार। देखो, बेसिक से बताती हूँ। अगर तुम्हारा रिश्ता नया है, तुमने प्रपोज किया है, उस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया, तो यार देखो, पहले ये तो इनिशियल स्टेज है, यहाँ पे सब खत्म कर दो। ठीक है यार, उस इंसान से प्यार किया था, वो पसंद था, उसको तुम नहीं पसंद है, बात खत्म होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, थोड़े दिन आप साथ रहते हो और उसके बाद उस इंसान को या आपको ऐसा लगता है यू गाइस आर नॉट कंफर्टेबल एंड आप वहां पे इस रिश्ते को खत्म कर देते हो म्यूचुअल, तो दैट इज नॉट रिजेक्शन, सबसे पहली बात। एंड आपको आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन बेचारे बात करते हैं उन महान आत्माओं की जो 1 women man और 1 man women होती हैं, है ना, कि भैया 10 साल 12 साल एक ही इंसान जिंदगी में रहा, भैया तेरे से लड़ेंगे, तेरे को खाएंगे, तेरे को ही रुलाएंगे और तेरा ही सर फोड़ेंगे और तुझे ही प्यार करेंगे। तो ऐसे वाले रिलेशनशिप्स में ना, देखो भाई, 2 तरह की चीजें हों कि भाई रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, मैंने उसके अलावा किसी को नहीं देखा, मतलब दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन है कि मुझे इस लड़की के अलावा कोई नहीं चाहिए था, या लड़की कह रही यार मुझे भी इस लड़के के अलावा कोई नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ना उनके बीच में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, फैमिलीज आती हैं, बहुत सोसाइटी आती है, यू नो, वेरियस थॉट्स आते हैं, घूमता रहता है दिमाग इधर से उधर, इधर से उधर। अब ऐसे में अगर आपका पार्टनर आपसे ये कह रहा है कि देखो भाई मुझे नहीं करनी शादी, तो अब आपके पास ना 2 तरीके हैं। पहली चीज तो ये लूजर बन जाओ, हार मान के बैठ जाओ। तो अगर एक बहुत लंबे रिश्ते के बाद, शादी आदि की सारी बातें होने के बाद, दुनिया जहान में सबको पता चलने के बाद अगर आपका पार्टनर ये कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो गाइस, बेसिक से सबसे जो प्राइमरी चीज है जो आपको करनी चाहिए, कम्युनिकेशन। जो आपको सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करनी चाहिए कि यार इतने टाइम के बाद आखिर क्या सिचुएशन आ गई, कि यार बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसान का ना माइंड एकदम स्टेबल नहीं होता है, फैमिली अलग बोल रही है, सोसाइटी का प्रेशर अलग है, रिश्तेदार अलग बोल रहे हैं, उस इंसान की जोन अलग चल रही है, वो तुम्हारे बारे में सोच के परेशान है, तुम्हारे परिवार के बारे में सोच के भी परेशान है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आपको अपने पार्टनर को सबसे पहले तो नॉर्मलाइज करना चाहिए कि काम डाउन, आखिर बात क्या है मुझे बताओ, और हम दोनों
इसका एक सोल्यूशन निकालेंगे, फिर बात करते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा। सेकंड थिंग कि उस इंसान की प्रॉब्लम को जानो, उसका सोल्यूशन निकालो, उसको बोलो यार हम दोनों मिलके ही सारी चीज़ों को कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अंदर ये विश्वास होना चाहिए यार, he or she is mine and he or she should be mine always because I love this person, because this person loved me। जिंदगी है यार, कुर्बानियों पे नहीं चलती है, और सॉलिड कुर्बानी इस पे तो बिल्कुल ही नहीं चली भाई। कुछ कर लो जिंदगी में, सिर्फ काश, क्यों किया, ऐसा वैसा, यही सारी चीजें फिर रह जाती हैं और सुकून नहीं रहता। इसलिए अगर तुम्हारे पार्टनर ऐसा कुछ करता है यार, उसको एक बार नहीं तुम 10 बार मनाओगे। अगर प्यार करते हो तो, प्यार नहीं करते हो तो फिर तो यार कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस पूरे टेंट्रम के बीच में जो चीजें तुम्हें बेसिकली नहीं करनी और सब भाई देखो क्या नहीं करना है ना, दोस्तों के साथ बैठ के, खासकर नल्ले दोस्तों के साथ बैठ के दारूबाजी नहीं करनी है भाई। रोने नहीं रोने हैं रिश्ते के, दो ही चीजें होंगी, या तो तुम लड़ लो या फिर तुम रो लो रिश्ते में। और जो लड़ लिया उसे सब कुछ मिल गया, और जो रो लिया ना उससे कुछ नहीं मिलेगा, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। कोशिश कोशिश कोशिश, जस्ट ट्राई हार्डर। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, दे आर सिटिंग विद देयर इडियट, गुड फॉर नथिंग, वर्थलेस, ट्रैश काइंड ऑफ फ्रेंड्स। व्हाट दे डू, भाई दारू पी यार, रोने गाने चला दिए, भाई छोड़। अगर कोई आपके साथ ये कर रहा है ना आपके रिश्ते में, तो यकीन मानो वो आपका दोस्त नहीं है। तो एक सच्चा दोस्तों को पता है वो क्या कहेगा, भाई बात कर, पहले बात कर, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमारे लौंडे की फीलिंग्स का मजाक में है या फिर हमारी लड़की की फीलिंग्स का मजाक में है। बात कर पहले। हमेशा याद रखो, जो हमारा सच्चा दोस्त होता है ना, वो हमेशा हमें सही सलाह देता है, सही रास्ते पे लेके जाता है, ना कि गलत रास्ते पे। अगर वो आपके सच्चे दोस्त है ना, आपके सही दोस्त है, तो आपको यही एडवाइस करेंगे कि नहीं यार, वी नो यू और आई नो यू कि आप कितना सीरियस हो उस इंसान के लिए, आपने कितना प्यार किया है, कितना टाइम इसने इन्वेस्ट किया है, कितना इमोशन अपने इन्वेस्ट किए हैं, तो इनको वेस्ट मत जाने दो। एटलीस्ट उस इंसान से एक बार बात करो। आपको मोटिवेट करेंगे, ना कि आपको किसी गलत रास्ते पे लेके जाएंगे। अगर आपके दोस्त आपको दारू की तरफ या फिर लड़कियां अगर आपको दूसरे लड़कों की तरफ चैनलाइज करने की कोशिश कर रही है रेदर देन ट्राइंग फॉर योर रिलेशनशिप, दूर हो जाना ऐसे लोगों से। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरों की खुशियों से भाई साहब जल जल के मर जाते हैं। खुद तो इन्हें पता नहीं प्यार क्या होता है और दूसरे इंसान के प्यार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और रिश्ते की ऐसी तैसी करवाने में जुट जाते हैं। अब बेसिकली पता है क्या होता है, हमारे आसपास वाले क्या करते हैं। अब जैसे सपोज कि लड़की के आसपास वाले हैं वो लड़के को गलत बनाएंगे उसके सामने, और जो लड़के के आसपास वाले हैं वो लड़की को गलत बनाएंगे। अब इस समय क्या होगा, दोनों यार एक बात दिमाग में बिठा लो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। फॉर द ताली यू नीड दोनों हाथ। ऐसे ही रिश्ते में कभी गलती किसी एक की नहीं होती है, बस इतना फर्क होता है कि किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। कभी कभी सामने वाला क्या कहना चाह रहा है हम उसे समझते नहीं है, बस हम वो मान लेते हैं जो हमने अज्यूम कर लिया होता है। हम उस चीज को समझ के सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं कि यार नहीं उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे। हम एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझते। और ऐसी सिचुएशन में ना मुझे टॉकेटिव लोग ज्यादा समझ में आते हैं कि यार बक लिया फिर सॉरी बोल दिया, या फिर बोलने के बाद सामने वाले से पूछ लिया यार तुमने ऐसे बोला था। अज्यूम नहीं करते ऐसे लोग। और सबसे बताऊं रूल नंबर, अब इसमें ना यार बेसिक सी चीजें होती हैं, हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें बात करनी है क्योंकि रिश्ता हमने बनाया था। अपने दिमाग में ये चीज बहुत बिठा लो कि जब हमारा रिश्ता बना था तो ना ये थे, ना चाची चाची मौसा फूफा एक्सेट्रा कोई नहीं थे, ना ये दोस्त वोस्त, हमने इनसे पूछ के थोड़ी ना प्यार करा था किसी से। तो यार दो का रिश्ता है, दो के बीच रखो, आपस में एक दूसरे को समझाओ। कोई भी बात है अज्यूम मत करो, उस चीज को समझो। और एक बात मैं सच बोल रही हूँ, जो प्यार करते हैं ना वो अक्सर चीजों को क्लियर आउट करते हैं। क्योंकि यार देखो कोई अंतर्यामी नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे धोखा दिया है, जस्ट कॉल हिम यार, प्यार किया है तुमने 10 साल, हक है तुम्हारा। और जहाँ सच में प्यार होता है ना वहाँ अलग होने के बाद भी लोगों के हक रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। यार कैसे, ऐसे कैसे, ऐसा क्यों, सवाल करने का यार जिंदगी दी है,
पूरी। देखो एक बात याद रखो, बात करने से ही बात होती है, बात ना करने से तो बातें होती हैं और बातों का बतंगड़ होता है। और दूसरी चीज, किसी की जिंदगी खिलौना नहीं होती कि लंबे टाइम तक उसके साथ खेलो और उसे बर्बाद कर दो। और ना तुम्हारी खुद की जिंदगी खिलौना है। यार चाहिए कुछ और, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे, दोस्त नहीं मिलता है, समझो इस चीज को। अगर रूठ जाए तो 1000 बार मनाओ। प्यार है तुम्हारा, कोई गैर थोड़ी ना। हक है तुम्हारा, आज है कल भी होगा, हमेशा होगा। जब उसके साथ जाने का हक था, जब उसके साथ रहने का हक था, जब उसके साथ एक हर तरह के रिलेशन में रहने का हक था, तो उसे मनाने का भी तो फर्ज तुम्हारा ही है। उसको मनाने समझाने का भी तो कर्तव्य है, वो फर्ज तुम्हारा ही तो है यार। करो ना, मत खराब करो रिश्ते को। कुछ समझ में आया हो ना तो नीचे कमेंट करके बता देना। और अगला कौन सा टॉपिक तुम चाहते हो मुझे वो भी बता देना। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं सिर्फ एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, बात करो, बात करो। दोस्तों से नहीं, उस इंसान से जिसे तुम प्यार करते हो। ये फालतू दोस्तों को चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं बेटा। दोस्त ऐसे बहुत दोस्त क्या, जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो रिश्ते को बचाने की सलाह देते हैं, वरना अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ तोड़वाने की बात करते हैं। कभी इस जलन में कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, कभी इस जलन में कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड ज्यादा अच्छा है, या फिर कभी इस जलन में कि हमारी जिंदगी में तो कोई आई नहीं, तो हमारे दोस्त की जिंदगी में कैसे खुशियां आने देंगे, इसे तो दारू पिला पिला के कैसी की तैसी मारेंगे। समझो बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी हैप्पी।